डॉक्टर चार्ल्स मिशेल ने अपनी ही किताब द चाइल्डहुड ऑफ एनिमल्स में यह लिखा है कि जिन 1 साल से कम आयु के मनुष्य के बच्चों में भी जैसे अन्य पशु पक्षियों के बच्चे होते हैं, उनसे इनमें भी किसी भी प्रकार की डर की संभावना नहीं होती है। फिर ऐसा क्यों होता है? हमारे बच्चे समय के साथ हर चीज से डरना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। आज की यह वीडियो यह सिखाने वाली है कि हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारे बच्चे अनावश्यक नहीं डरे। जैसे यदि किसी घर में कोई माँ छिपकली को देख के डरती है तो बच्चा अनायास से डर जाएगा। जिस घर में पिता बहुत तेज होंगे, बच्चा अपने आप ही डरपोक हो जाएगा। इन सब चीजों को दूर कैसे करें और इन सब चीजों से बच्चों को बचाकर कैसे रखें, आइए हम समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान। एक भेड़ के बच्चे को कुछ खाने को अनाज दिया गया। वो खा ही रहा था कि एक्सरे के माध्यम से यह देखा गया कि उसकी पाचन शक्ति बहुत तेजी से चल रही थी। उसके मन और मस्तिष्क में बहुत उत्साह था उस भोजन को लेकर के। लेकिन जैसे उस भेड़ के बच्चे के पास एक भेड़िया दिखाया गया, जैसे उसने भेड़ियों को देखो, उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई, मन और मस्तिष्क हिल गया, रक्त का प्रवाह तेज हो गया, पाचन शक्ति धीमी हो गई। इसी तरीके से हम जब घरों में बच्चों को भोजन के नाम पर साधु बाबा आ गया डर जाएंगे, कौवा आ जाएगा डरा देंगे, छिपकली के नाम पर, सांप के नाम पर, साधु बाबाओं के नाम पर या किसी भी व्यक्ति के भूत प्रेत के नाम पर डराते हैं, तो न केवल भोजन करते हैं बल्कि उनके अंदर अनावश्यक डर बैठ जाता है और वो डर इतना खतरनाक होता है कि फिर जीवन भर नहीं निकल पाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि हम माता पिता अपना सुबह से शाम तक बच्चों के विकास के लिए लगाते रहते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, बच्चा हमारा खुश रहे, पढ़ने में अच्छा रहे, ऐसा बने वैसा बने, पर हम इन बारीक बारीक से चीजों को भूल जाते हैं। क्या आपको पता है, यदि आप बच्चों को यह बोलते हैं कि बच्चा धूप में बाहर खेलने मत जाओ, धूप लग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगी। क्या आप बच्चों को यह बोलते हैं बच्चा कबड्डी खो खेलने मत जाओ, पैर के नसें हड्डी टूट जाएंगी, बेटा आप साइकिल मत चलाओ, गिरोगे तो पैर टूट जाएगा, बेटा आप यह मत करो, ऐसे करोगे तो चोट लग जाएगी। आपकी हर बात पर बच्चों को टोकना, आपकी हर चीज पर बच्चों को मना करना, वो स्थिति बन जाती है कि बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाता है, बच्चे का कुछ नया करने का संकल्प टूट जाता है, बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। उसकी वजह आप और आप होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा बोले हुए हर शब्द उसके मन और मस्तिष्क में बैठते हैं। और बचपन का समय तो वो होता है कि बच्चे के दिमाग में यह बात बैठ जाए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो वो जीवन भर नहीं कर सकता। कई बार तो ऐसा होता है कि माता पिता दूसरों के सामने हमारा बेटा बोल नहीं पाता, हमारा बेटा लिख नहीं पाता, बच्चे का मनोबल बार बार गिराते हैं। यही वजह होती है कि बच्चे मेरी करने की इच्छा भी हो तो नहीं कर पाता। उसी के वजह यदि आप ऐसा करें कि बच्चा हमारा, बेटा जाओ सावधानी से खेलना और जीत करके आना, बच्चे जाओ यह काम को अच्छे तरीके से करके आना, तो उस व्यक्ति में साहस अपने आप जागता है, आत्मविश्वास अपने आप जागता है। वीर शिवाजी की मां ने उनका बचपन से ही एक सम्राट, एक योद्धा बनाने का संकल्प लिया था। और आपको पता है कितने बड़े मराठाओं को लीड किया वीर शिवाजी ने। एक माँ के विचार, एक माँ के कार्य बच्चे के मन और मस्तिष्क का बहुत अधिक निर्माण करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, एक बच्चे को उदर में बीमारी थी। उस बीमारी को ठीक करने के लिए कई तरह के उपाय हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने देखा कि उस बीमारी की समस्या का समाधान क्या है। डॉक्टर उसको अपने पास बुलाया और देखिए उधर में बीमारी थी। उसके पिताजी को बुलाया गया। पिताजी उससे बात बात पर डांट के बात करते थे। बात यह हुई कि जैसे पिताजी को देखा उसके अंदर आमाशय की गति तेज हो गई, रक्त का प्रवाह तेज हो गया। यह तो हुआ उसके शरीर का पर प्रभाव, अंतःस्रावी ग्रंथियों और हमारे मन और मस्तिष्क पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जब किसी बच्चे को अनावश्यक दबाव देते हैं, अनावश्यक टॉन्ट मारते हैं, अनावश्यक प्रेशर करते हैं, तो उसके शरीर पर उसके अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हार्मोनल ग्रंथियां होती हैं, वो भी अनबैलेंस होती हैं और मन भी दब्बू, कमजोर और परेशान स्वभाव का बन जाता है। इसलिए ध्यान दें, बच्चों को हर बात पर टोके नहीं, उनके मनोबल को बढ़ाएं, उनके साहस को बढ़ाएं, उनकी बात बात पर तारीफ करें, प्रशंसा करें। गलत कार्य के लिए डांटे भी, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हमेशा आप डांटते ही नहीं। प्यार से आप समझा करके उनकी बातों को, गलत चीजों को आप इग्नोर करवा सकते हैं। ध्यान दें, आपसे बच्चा बहुत अधिक सीखता है।
बच्चे की स्थिति ऐसी होती है कि वो जिस माहौल में रहता है, जो देखता है वही सोचता है वही करता है। यदि आप छोटी मोटी बातों से स्वयं डरेंगे, बच्चों को डराएंगे, तो बच्चा अपने आप सीख लेगा। इसीलिए घर का माहौल, जहां बच्चा रहता है वहां आसपास का माहौल ऐसा बनाए कि बच्चा साहसिक चीजों को देखा। हमारे एरिया में अच्छा काम करने वाले लोग कौन है, हमारे एरिया में साफ सफाई करने वाले लोग कौन है, हमारे एरिया में पढ़ने वाले विद्यार्थी कौन से, हमारे आसपास के माहौल में महापुरुष स्तर के व्यक्ति कौन है। इससे बच्चे के अंदर संकल्प जागता है, आत्मविश्वास जागता है और कुछ करने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए ध्यान दें, आप स्वयं और अपने परिवार का, अपने समाज का माहौल निर्भीक वाला बनाएं, तभी आपका बच्चा निर्भीक और साहसी बन सकता है। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस किताब का नाम था हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वांग्मय नंबर 63 6 और 3। आप सभी को धन्यवाद।